वेलकम डियर स्टूडेंट्स। कोही इंटरनेशनल स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका मेंटर प्राज्ञ शर्मा और आज अपन स्टडी करने वाले हैं अपनी बुक बी हाइव के फर्स्ट लेसन की, जिस लेसन का टाइटल है द फन दे हैड। जैसा कि अपन ने प्रीवियस वीडियो में स्टडी किया था कि द फन दे हैड, वह मज़ा जो उन्होंने लिया था। जो ये चैप्टर है, इस चैप्टर को लिखने वाले हैं आइजैक एसिमोव। कल के वीडियो में अपन ने आइजैक एसिमोव के बारे में जाना, अपन ने चैप्टर से रिलेटेड कैरेक्टर के बारे में जाना और चैप्टर की समरी को भी अपन ने कल के वीडियो में स्टडी किया। आज अपन इस लेसन को कम्प्लीटली लाइन टू लाइन हिंदी ट्रांसलेशन करके पढ़ने के प्रयास में हैं, तो लगातार बने रहिए आप मेरे साथ और हर चीज़ पर अच्छी तरह से गौर कीजिए। हर इंग्लिश वर्ड के हिंदी मीनिंग पर भी गौर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं अपन अपना लेसन द फन दे हैड, के वह मज़ा जो बच्चों ने लिया था। ठीक है, जैसा कि मैं बता चुका हूँ आपको, कहानी जो है कहीं ना कहीं फ्यूचर टाइम को इंडिकेट करती है कि भविष्य में विद्यालय किस प्रकार के होंगे। उस चीज़ को आधार मान करके इस पाठ को लिखा गया है। तो पाठ की शुरुआत करते हैं अपन द फन दे हैड की। तो देखिए, फर्स्ट लाइन जो है इस चैप्टर की वो है मार्गी इवन रॉट अबाउट इट। मार्गी इवन रॉट अबाउट इट, मार्गी ने अपनी डायरी में भी लिखा था अबाउट इट, इसके बारे में। दैट नाइट इन हर डायरी। ठीक है, वापस से पढ़ते हैं। मार्गी इवन रॉट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी, कि मार्गी ने इसके बारे में दैट नाइट, उस रात, अपनी डायरी में भी लिखा था। ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157, और उसने जिस डायरी में लिखा उस डायरी के पेज पर डेट क्या डाली? डेट डाली 17 मई, 17 मई 2157। तो कहीं ना कहीं अपन ये कह सकते हैं कि मार्गी का जो टाइम है वो कौन सा है? 2157वां वर्ष है, मतलब बहुत आगे है। क्लियर है? तो मार्गी ने उस रात अपनी डायरी में तारीख डाली 17 मई 2157 और अपनी डायरी में लिखा। अब वो क्या लिखा? तो मार्गी ने लिखा था टुडे टॉमी फाउंड आ रियल बुक। मार्गी ने क्या लिखा कि टुडे टॉमी फाउंड आ रियल बुक, कि आज टॉमी को एक वास्तविक किताब मिली। ये मार्गी के द्वारा अपनी डायरी में 17 मई 2157 को लिख दिया गया। देखिए, इट वॉज ए वेरी ओल्ड बुक, यह एक बहुत पुरानी किताब थी। कि टॉमी को जो किताब मिली थी वह कैसी थी? वॉज ए वेरी ओल्ड बुक, बहुत पुरानी किताब थी। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड, मार्गी के दादाजी ने, ग्रैंडफादर दादाजी, के मार्गी के दादाजी ने वंस सेड, एक बार कहा था, दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय, क्या कहा था? कि व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय, जब वे छोटे बच्चे थे। कौन? दादाजी। कि जब मार्गी के दादाजी एक छोटे बच्चे के रूप में थे, हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम, तो उनके भी दादाजी ने टोल्ड हिम, उनको यह बतलाया, दैट देयर वॉज ए टाइम, कि एक ऐसा समय था, व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, जब ऑल स्टोरीज, सारी कहानियां, वर प्रिंटेड ऑन पेपर, एक कागज पर छापी जाती थीं। क्लियर है? तो देखिए, वापस अपन इन सारी लाइनों का अर्थ करते हैं एक साथ। कि देखिए, इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, यह एक पुरानी किताब थी। मार्गीज ग्रैंडफादर वन सेड, मार्गी के दादा ने एक बार कहा था, व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय, जब वे एक छोटे बच्चे थे। हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम, तो उनके भी दादाजी ने उनको यह बतलाया था, देयर वॉज अ टाइम, कि एक समय था, व्हेन, जब, ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन अ पेपर, के सारी की सारी कहानियाँ एक पेपर पर छापी जाती थी। जैसा कि अब वर्तमान 2020 की अपन बात करें तो आप जो कुछ भी पढ़ते हो वो कहाँ पढ़ते हो? बुक में। और बुक कैसी होती है? प्रिंटेड,
सारी की सारी चीज़ें एक कागज़ के ऊपर छपी हुई है ना, आप उस चीज़ को पढ़ रहे हो। लेकिन मार्गी का टाइम कौन सा है, 2157वां। तो मार्गी तो इनको जानती नहीं है, इसलिए मार्गी के दादाजी ने उसको बतलाया था कि एक ज़माना था जब सारी की सारी चीज़ें कागज़ के ऊपर छपी हुई हुआ करती थीं। आगे देखें, दे टर्न द पेजेस, उन्होंने पेजेस, जो बुक मिली थी उस बुक के पेजेस को पलटा, उन्होंने पन्नों को पलटना प्रारंभ किया। विच वर येलो एंड क्रिंकली, ऐसे पन्नों को पलटा जो कि येलो एंड क्रिंकली, पीले पड़ गए थे, और क्रिंकली, क्रिंकली का मतलब होता है सलवट युक्त। क्या होता है, सलवट युक्त। सामान्य रूप में अपन कह सकते हैं थोड़ा सा टॉर्न, फटी हुई सिकड़ी हुई अवस्था जो होती है वह क्या होती है, क्रिंकली। ये एक टिपिकल वर्ड है क्रिंकली। तो विशेष ध्यान देना, राइट डाउन भी कर लेना कि सलवट युक्त, फटी हुई अवस्था जो होती है वह कहलाती है क्रिंकली। तो देखिए, उन्होंने जब वो पेजेस पलटे तो वो पेजेस कैसे थे, वेरी येलो एंड क्रिंकली, बहुत ही ज़्यादा पीले पड़ गए थे और क्रिंकली थे, उनमें सलवटें पड़ गई थी। जैसा कि आपने देखा होगा, काफ़ी पुरानी जो बुक्स होती हैं उनकी कंडीशन कैसी हो जाती है। ठीक है, अपन एक पिक्चर के माध्यम से शो करने की कोशिश करते हैं कि देखिए जो पुरानी बुक्स होती हैं वो किस प्रकार से नज़र आती हैं। तो देखिए, इस प्रकार से पुरानी बुक्स जो होती हैं वो नज़र आती हैं। ये पुरानी बुक है, पुरानी बुक की पिक्चर है, ठीक है ना। इस प्रकार से अपन देखते हैं कि ये पुरानी बुक है, पीली पड़ चुकी है, इसके पेजेस आपको नज़र आ रहे हैं, दिख रहा है ना आपको ये अच्छी तरह से कि इसके जो पेजेस हैं थोड़े से पीले पड़ गए हैं, फटी हुई अवस्था में है। इस अवस्था को अपन बोलते हैं क्रिंकली। क्या, क्रिंकली। क्लियर है। तो उन्होंने जब वो पेजेस पलटे तो वो पेजेस जो थे वो कैसे थे, पीले पड़े हुए थे और क्रिंकली, थोड़ी सी सिकुड़न हुई, फटी हुई अवस्था में थे। एंड इट वॉज ऑफुली फनी, और यह ऑफुली, ऑफुली का मतलब होता है अत्यधिक, बहुत ज़्यादा। इट वॉज ऑफुली फनी, यह बहुत ज़्यादा मजाकपूर्ण था। टू रीड वर्ड्स, शब्दों को पढ़ना। दैट स्टूड स्टिल, जो अभी भी स्थिर बने हुए थे। स्टूड स्टिल, स्टूड स्टिल का मतलब होता है स्थिर जमे रहना, कि उन शब्दों को जो उस किताब पर स्थिर अवस्था में बने हुए थे पढ़ना ऑफुली फनी, बहुत ज़्यादा अत्यधिक रूप में मजाकपूर्ण बन गया था। इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे, बजाय उस तरीके से गति करने के, देवर सपोज्ड टू ऑन अ स्क्रीन, जैसा कि ऑन अ स्क्रीन, एक कंप्यूटर की स्क्रीन पर समझा जाता था। क्यों, क्योंकि मार्गी का समय क्या है, 2157। तो मार्गी के लिए टेक्स्ट बुक क्या है, मार्गी के लिए टेक्स्ट बुक का रूप है टेली बुक, मूविंग टेक्स्ट, कंप्यूटर की स्क्रीन पर लगातार गति करने वाला टेक्स्ट मार्गी के लिए किताब का रूप है। लेकिन जब मार्गी ने उस किताब को देखा और उसके पेजेस पलटे तो पहले पन्ने पर जो लिखा था वही पन्ने पलटने के बाद देखने पर लिखा हुआ दिखाई दिया। तो मार्गी को यह चीज़ बहुत ही ज़्यादा फनी, मजाकपूर्ण लगी कि हमने पन्ने पलट लिए, उसके बावजूद भी पहले पेज पर जो लिखा है वही लिखा रहा, वो कहीं भी डिस्टर्ब नहीं हुआ। क्लियर है। आगे देखें, यू नो एंड देन व्हेन टर्न बैक टू द पेजेस बिफोर, एंड देन, और इसके बाद, व्हेन टर्न बैक टू द पेजेस बिफोर, जब पन्नों को दोबारा पलटा गया, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट, तो उन पन्ने पर सेम वर्ड्स, वही शब्द थे जो पहली बार उन्होंने देखे। जैसे अपन ने किसी बुक को उठाया, फर्स्ट पेज खोला और फर्स्ट पेज खोल के अपन ने उसमें एक लाइन पढ़ ली, दूसरे पेज पे पहुंचे, तीसरे पे पहुंचे और चौथे पर पहुंचे, और फिर वापस अपन ने क्या किया, पहले पेज को खोल लिया। तो जो अपन ने पहली बार पहले पन्ने पर पढ़ा था वही 5 पेजेस को पलटने के बाद दोबारा पहले पन्ने पर आने पर मिल गया। तो ये चीज़ इसको क्या है, बहुत ही ज़्यादा ऑफली फनी, अत्यधिक मजाकपूर्ण लग रही थी। क्यों, क्योंकि उन्होंने तो ये सोचा था कि मूविंग ई टेक्स्ट होता है, वह गति करता है, तो ये शब्द अपनी जगह नहीं होने चाहिए, चले जाने चाहिए। देखिए, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट, उस पर वही शब्द पहले की तरह पहले की अवस्था में लिखे हुए थे। दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, जब उन्होंने पहली बार उसको पढ़ा था तो बिल्कुल ये चीज़ उनको मजाकपूर्ण लगने लग गई। अब जी क्या है, जी, जी, ये जो एक वर्ड होता है अपने पास जी, ये क्या होता है, ये कहीं ना कहीं
अरे का संबोधन करता है। किसका करता है? अरे का। एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, जब आश्चर्य होता है अपन को तो अपन अचानक बोलते हैं जी। ठीक है, तो देखिए जी सेड टॉमी, स्वामी ने कहा अरे, आश्चर्य में आया और आश्चर्य में आकर के कहता है अरे व्हाट अ वेस्ट, क्या बर्बादी है। टॉमी ने क्या कहा? व्हाट अ वेस्ट, क्या बर्बादी है। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक, थ्रो विद द बुक, थ्रो विद द बुक का मतलब होता है किताब को पूरा पढ़ लेना। क्या मतलब होता है? किताब को पूरा पढ़ना, किताब को पूरा पढ़ लेना, थ्रो विद द। क्लियर है? तो देखिए व्हेन यू आर थ्रो विद द बुक, जब आप किताब को पूरा पढ़ लेते हो, यू जस्ट थ्रो इट अवे, आप इसे फेंक देते हो। अर्थात जब आप किताब को पूरा पढ़ लोगे तो आप क्या करोगे? आप उस किताब को फेंक दोगे। आई गेस, मेरा अनुमान है, ऐसा टॉमी ने अनुमान लगाया और इसीलिए टॉमी ने जो वर्ड कहा वो कहा व्हाट अ वेस्ट, क्या बर्बादी है। क्यों? क्योंकि किताब है, उस पर वही शब्द आज लिखे हैं, वही कल भी मिलेंगे, वही परसों मिलेंगे और वही 10 साल के बाद भी मिलेंगे। एक ही चीज़ अपन को किताब पर मिलेगी, तो अपन ने अगर उसकी एक बार स्टडी कर ली तो उसके बाद वो बुक अपने क्या काम की। टॉमी ने ऐसा सोचा, तो इसलिए टॉमी ने कहा व्हाट ए वेस्ट, क्या बर्बादी है। अगर किताब को एक बार किसी व्यक्ति ने पूरा पढ़ लिया तो उसके लिए तो वो यूजलेस हो गई, तो वह क्या करेगा? थ्रो इट, उसको फेंक देगा। इसलिए उसको यह चीज़ एक बर्बादी की चीज़ नजर आई। यू जस्ट थ्रो इट अवे, आई गेस, मेरा अनुमान है। आवर टेलीविजन स्क्रीन, हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर। अब टेलीविजन स्क्रीन का मतलब क्या है? यहाँ पर कंप्यूटर पर, कि हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर अर्थात हमारे कंप्यूटर पर मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स। कितनी? मिलियन, मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, कि हमारी टेलीविजन स्क्रीन अर्थात हमारे कंप्यूटर पर 10 लाख किताबें हैं। ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और हो सकता है प्लेंटी मोर, इससे भी ज़्यादा हूँ, कि हमारी टेलीविज़न स्क्रीन पर लगभग 10 लाख किताबें हैं और हो सकता है इससे भी ज़्यादा हमारी कंप्यूटर पर किताबें हों। आई वॉन्ट थ्रो इट अवे, मैं उसे नहीं फेंकूंगा। इट का मतलब उसे और उसे का मतलब कंप्यूटर को। अब यहाँ पर इट जो आया है वो आया कंप्यूटर के लिए, कि मैं उसे नहीं फेंकूंगा, अर्थात मैं अपनी किताब को नहीं फेंकूंगा। और टॉमी के लिए किताब क्या है? टॉमी के लिए किताब है कंप्यूटर की स्क्रीन। क्लियर है? आगे देखते हैं। सेम विद माइन, कि सेम विद माइन, कि देखिए सेम विद माइन सेड मार्गी, मार्गी ने कहा सेम विद माइन, मैं, मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है। अर्थात मैं भी अपनी बुक को नहीं फेंकूंगी, अपने कंप्यूटर को नहीं फेंकूंगी। सी वॉज 11, वह 11 साल की है। जैसा कि अपन ने कल कैरेक्टर डिफाइन किए थे तो बताया था कि मार्गी जो है ये 11 ईयर ओल्ड गर्ल, लगभग 11 साल की एक लड़की है। एंड शी हेट्स स्कूल, और वह स्कूलों से नफरत करती है। तो अब वो लाइन आ गई, शी वॉज 11, वह 11 साल की थी। एंड हैड नॉट सीन एज मैनी टेल बुक्स एज टॉमी हैड, और उसने अभी तक उतनी टेल बुक्स, उतनी टेली बुक्स नहीं देखी थी जितनी कि टॉमी हैड, टॉमी ने देख रखी थी। क्यों? क्योंकि ही वॉज 13, वह 13 साल का था। टॉमी 13 का और मार्गी 11 साल की, इसीलिए 2 साल का डिफरेंस होने से कहीं ना कहीं टॉमी को ज़्यादा एक्सपीरियंस है, टॉमी को ज़्यादा अनुभव है। तो मार्गी ने इतनी टेल बुक्स नहीं देखी थी जितनी कि टॉमी देख चुका था। सी सेड, सी सेड, उसने कहा। वेयर डिड यू फाइंड इट, तुम्हें यह कहाँ से मिली। इट का मतलब बुक, कि तुम्हें वह ओल्ड बुक जो है, पुरानी सी किताब है, वह कहाँ से मिली। तो देखिए, इन माई हाउस, मेरे घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, उसने बिना देखे इशारा किया। पॉइंटेड, पॉइंटेड का मतलब क्या होता है? पॉइंटेड का मतलब होता है इशारा करना, इशारा करना। ठीक है, क्लियर है? ही पॉइंटेड, उसने बिना देखे इशारा
किया। नॉर्मली अपन होते हैं ना, बहुत सी बार अपन नॉर्मली घर की स्थिति को डिफाइन करें तो अपन घर में होते हैं, पापा जी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या कोई भी एक काम कर रहे हैं और अपन ने पापा जी से कहा कि पापा जी 10 रुपये दो, ये अलमारी में रखे, मैं ले लूँ क्या? तो पापा जी अपना काम करते करते कह देते हैं हाँ ठीक है ले ले, इस पोजीशन में कह देते हैं। तो टॉमी ने भी मार्गी की ओर देखा नहीं, उसने बिना देखे इशारा किया। बिना देखे इशारा करते हुए कहता है बिकॉज ही वॉज बिजी इन रीडिंग, क्यों? क्योंकि वह पढ़ने में व्यस्त था। क्या था? वह पढ़ने में व्यस्त था। और बिना देखे इशारा करते हुए कहता है इन द अटिक, मुझे यह किताब कहाँ मिली? अपने घर में मिली। और घर में भी कहाँ मिली? अटिक। अटिक का मतलब होता है बुखारी। क्या होता है? बुखारी या फिर अटारी। अटिक मानी क्या होता है? अटारी, या जिसे अपन अपनी प्रॉपर गांव की बोलचाल की भाषा में बोलते हैं बुखारी। अब बुखारी तो जानते हो ना आपके, बुखारी क्या होती है? जनरली सीलिंग, छत के नीचे का जो पोर्शन होता है, एज अ स्मॉल स्टोर रूम, एक छोटे से सामान रखने के कमरे के आकार का होता है, उससे अपन बोलते हैं अटारी। आजकल मॉडर्निटी में सीढ़ियों के नीचे की जो जगह होती है उसको भी अटारी का रूप दे दिया जाता है। इसको भी अपने एक पिक्चर के माध्यम से समझने की कोशिश करें कि देखिए अटारी क्या होती है। नॉर्मली ये है, अपने पास एक ये पिक्चर है, ठीक है ना। देखिए अपन इस पिक्चर को देखते हैं तो ये एक घर है अपने पास, ठीक है। ये क्या है? एक घर, ठीक। अब ये घर में जो ये छत है, ये छत है, ठीक है। इसके अंदर का जो पोर्शन है वह पोर्शन क्या कहलाएगा? अटिक। वह पोर्शन होगा बुखारी। अब वो होता कैसा है वो देखिए, ये होता है, ये इसका थोड़ा सा बड़ा रूप है कि अपन उसको कैसे काम में लेते हैं। ये वाला पोर्शन ये हो गया। अब ये बीच में जो स्पेस बचा हुआ है, इस स्पेस में अपन क्या करेंगे? कोई भी सामान रख देंगे। नॉर्मली जो घर का कबाड़ होता है, बेकार सामान होता है, उसको रखने के काम आता है, तो उस चीज़ को कहा जाता है अटिक। क्लियर है? आई बात समझ में? तो वापस देखते हैं कि देखिए इन माई हाउस ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी इन रीडिंग। क्योंकि वह पढ़ने में व्यस्त था इसलिए उसने मार्गी को देखे बिना ही इशारा करते हुए एक चीज़ कही कि मेरे घर में, और घर में भी कहाँ? इन द अटिक, मुझे वह अटारी में मिली है। क्लियर है? आ गई बात समझ में ये वाली चीज़? ठीक, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आगे की लेसन को कल के वीडियो में रीड करेंगे। सो मस्ट वॉच रीड अगेन वीडियो। थैंक यू वेरी मच।